हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाजारों के बारे में, और बाजारों में आज क्या था विशेष वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आज विशेष था, सबसे पहले बीएससी के शेयर के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने के लिए मिली। बीएससी के शेयर के अंदर जो तेजी थी उसकी बदौलत आज 3000 के पार बीएससी का शेयर चला गया। बीएससी के शेयर्स के बारे में मैं आपसे जितना भी कहूँ उतना कम है कि अब शायद बीएससी का शेयर फेयरली वैल्यूड से लेके ओवर वैल्यूड कैटेगरी में चला गया है। हमारा जो है अल्फा मेंबर स्टॉक जो है ये रहा था जब हमने अल्फा मेंबरशिप स्टार्ट की थी तकरीबन 1-1.5 साल पहले। तो उस समय पर जो है इस शेयर्स को हमने तकरीबन 500 रुपये के आसपास जो है सजेस्ट किया था, इसके फंडामेंटल्स एनालिसिस किए थे, और बाद में हमने मेन फोरम के ऊपर भी वो वीडियो आपके साथ पब्लिश की थी। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बीएससी का जो शेयर है वो अब एक फेयरली वैल्यूड है, और आप जो भी इसमें निवेश करते हैं वो ध्यान रखिएगा कि अब उसमें बोनस इशू की न्यूज़ की वजह से थोड़ी स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ जो है हावी हो गई हैं। तो एक रैशनल इन्वेस्टर्स के लिए, एक समझदार इन्वेस्टर के लिए ऐसा ज़रूरी है कि वो उसको जो है यहाँ पर एक बार फिर जो भी अपना पोर्टफोलियो है बचा हुआ उसके अंदर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, और इस प्रॉफिट बुकिंग को करते वक्त अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो है इस तरीके की जब कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स होती हैं तो ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो बोनस इशू से कोई ऐसा नहीं होता है कि कंपनीज की प्रॉफिट बढ़ जाते हैं या कंपनी के एक्स्ट्रा शेयर्स जो है फ्री में दिए जा रहे हैं, उससे कोई कंपनी की जो पूरी नेटवर्थ है वो बदल जाती है या कंपनी की नेट एसेट्स वैल्यू बदल जाती है। तो माय डियर, हालांकि कुछ अब जब शेयर्स को चलाया जाता है तो सोशल मीडिया में भी कुछ चीज़ें जो हैं पॉपुलर हो जाती हैं, और जिसमें ये भी है कि भाई ये अपना गिफ्ट सिटी में बिजनेस करेंगे। देखिएगा म्यूचुअल फंड्स का जो आर्म है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है बीएससी का, नो डाउट। और लेकिन कुल मिलाकर अब जो है बीएससी का शेयर्स है वो तकरीबन 60 की पी रेशो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे भी हम बात करें तो शायद हमें लगता है कि ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। तो यहाँ पर जो भी हमारे जो भी एलीट मेंबर्स हैं या जो अल्फा मेंबर्स हैं, या हम, क्योंकि हमने मेन फोरम के ऊपर भी ये वीडियो आपके साथ शेयर की थी, आपके पास भी है, तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि ये समय है कि अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है इससे शेयर्स में बांध लेने का समय है। पूरा नहीं बांधिए, 20%, 25%, 50%, जो भी आपकी इच्छा करे, बट प्रॉफिट ले लेना चाहिए जब हम ये माने कि वैल्यूशंस थोड़े से स्ट्रेच हो गए हैं, और जब मुझे नहीं लगता कि एक लंबे समय के अंदर जो है इस तरीके से जो है मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारे शेयर्स हैं, देखिएगा मैं आपको अगर इस चर्चा में अगर लेके जाऊं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो दूसरी चीज़ें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। पिछले साल 2020 में, क्योंकि अब तुम 2022 में है, एक शेयर था आरती ड्रग्स। इसी तरीके के मूव्स थे उसके अंदर। जिन लोगों ने सही समय में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया आज वो एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कंपनी ख़राब है, कंपनी बहुत बढ़िया है वो अभी भी, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन वैल्यूएशंस जो हैं वो स्ट्रेच थे, और वो कभी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आती हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ उस समय आई थी कोविड की सिचुएशन में, और वहाँ पर जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना माल निकाल कर जो है बाहर कर लिया, और रिटेल इन्वेस्टर्स आज तक उस शेयर्स को लेके बैठे हैं। इसी तरीके से एक शेयर है IOL केमिकल। IOL केमिकल देखिएगा, हमने 150 से 200 रुपये के आसपास अपने चैनल के ऊपर सजेस्ट किया था उसके फंडामेंटल्स। उस शेयर्स ने बहुत अच्छी छलांग लगाई, बहुत अच्छी मूवमेंट्स उसने दी, और वही सेम स्टोरी जो आरती ड्रग्स में हुई थी वो उसके अंदर हुई। वहाँ पर फिर देखिएगा इन्वेस्टर जो है ट्रैप हो गए। सिमिलरली मेरा व्यू IRCTC के ऊपर भी काफ़ी पॉजिटिव रहा था। सिमिलर व्यूज़ थे, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। तो ऐसे जो मूव्स हैं उनसे जो है हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, और सही समय पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिससे रिग्रेट ना हो। आपकी जो कॉस्ट है वो आप अपने निकाल लीजिएगा, प्रॉफिट हो जाए आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से 5 to 6 टाइम्स हुआ है ये शेयर्स। सिमिलरली देखिएगा उसी समय पर जब हमने BSC का शेयर आपके सजेस्ट किया था तो CDSL का शेयर भी 400 रुपये के आसपास था। हालांकि CDSL में अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आया, हो सकता है कि CDSL में आपको भी और भी अप मूव मिल जाए, बट एक रैशनल इन्वेस्टर्स होने के नाते मैं यही कहूँगा कि जब वैल्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए और यूफोरिक रन हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरी चर्चा थी BSC की, को ख़त्म करते हैं। दूसरी चर्चा आज करते हैं HDFC बैंक के बारे में।
HDFC बैंक में क्या था विशेष, HDFC बैंक के ऊपर जो रोक लगी हुई थी डिजिटल बैंकिंग के अंदर, जो न्यू प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च कर रहे थे, यानी कि डिजिटल बैंकिंग HDFC 2.0, वो उसके ऊपर RBI ने रोक लगा रखी थी। तो वो रोक जो है हटा ली RBI ने, और वो एक बड़ा पॉजिटिव था। और आज की पूरी रैली के अंदर, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी में, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर आज HDFC बैंक था, और उसकी वजह से एक सेंटिमेंटल चेंज भी जो है देखने के लिए मिला। जबकि हमारा जो मार्केट के ऊपर व्यू था वो न्यूट्रल था कि बाजार कंसोलिडेट करेगा, एक रेंज के अंदर ही बाजार रहना चाहिए। हालांकि बाजार रेंज के ऊपर वाले टॉप लेवल पर आकर खड़ा हो गया। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अभी मैं इस समय पर कोई बाइंग तो जो है सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडेक्स में बाइंग का समय, बट वेट एंड वॉच का समय है, ये पक्की बात है। यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो बात अलग है, अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ पे सेलिंग आने की चांसेस है। HDFC बैंक की बदौलत आज जो है एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। तीसरा शेयर था जुबिलेंट और जुबिलेंट फूड्स, और वहाँ पर कंपनी के CFO ने रिज़ाइन कर दिया, शेयर्स के अंदर पिटाई हुई, और तकरीबन एक समय 15% के आसपास जो है डाउन वो काम कर रहा था। रीज़न ये नहीं होते हैं, रीज़न सबसे खास बात ये होते हैं कि ऐसी कंपनीज के अंदर जब वैल्यूएशंस बहुत ऊपर की तरफ होती है तो वहाँ पे हवा का एक झोंका जो होता है वो शेयर्स को नीचे डुबो देता है। तो ये सारा गेम जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है। वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है, अभी भी 15% डिस्काउंट के बाद भी मुझे कंफर्ट नहीं है कि वो जिस वैल्यूएशंस पे है वो बहुत अच्छी जो है रिटर्न से शेयरहोल्डर्स को जनरेट करके दे सकता है। ये मेरे अपने पर्सनल व्यू है। आप अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले जुबिलेंट फूड्स के ऊपर भी जो है सलाह लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। लेकिन अब उसके पास ऐसा नहीं है कि वो मोनोपोली बिजनेस में है या उसके पास कोई कम्पिटिटिव एडवांटेज, तो अभी वो स्ट्रगल्स कर रहे हैं मार्जिन्स के लिए। मैं उसको CFO के रिज़ाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं वैल्यूएशंस को इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो मुझे अभी भी जुबिलेंट और जो फूड वर्क्स का शेयर है वो कंफर्टेबल नहीं लगता है। इसी तरीके से आज एक और चर्चा में शेयर था, वो था पेटीएम। और पेटीएम के ऊपर जिस तरीके से RBI ने डाटा शेयरिंग की बात के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, यानी कि हालांकि प्रतिबंध जो है उन्होंने ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स के ऊपर की है, लेकिन सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से हमें लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो पेटीएम के अंदर कुछ जो सरकार को गड़बड़ लग रहा होगा। तो इसलिए शायद दिशा निर्देश इसलिए दिए कि भाई अभी नए कस्टमर्स को मत जोड़िए, फिर जो है अगले आदेश या अगली जो इन्वेस्टिगेशन जब तक RBI की कंप्लीट होती है, या जो भी ऑडिट के लिए जो है बोला है RBI ने, तो वो प्रोसेस जब तक पूरी नहीं होती है, तो शायद ये पेटीएम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, और पेटीएम के शेयरहोल्डर्स के लिए भी। और आप लोग जानते हैं कि मैं पेटीएम जैसे शेयर्स हैं उनको शुरू से ही अवॉइड करने की सलाह दी, और ना हमने उसके IPO को भी जो है अपने वीडियो में कवरेज दी। तो ये सारी चीज़ें आज जो है मीडिया के अंदर थी। इसके अलावा एक शेयर्स के अंदर अच्छी जो है गिरावट थी, तो लोग चिंता में थे कि भाई AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या हुआ। देखिएगा फाइनेंशियल्स के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा आपके साथ की थी कि ये चीज़ें जो है परेशान करती हैं। तो फाइनेंशियल्स में जो देखिएगा बहुत कुछ जो है अलग तरीके से होता है। पीछे CFO ने जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो रिज़ाइन नहीं दिया, लेकिन जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं वहाँ से कुछ कंसर्न्स जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज से 6-8 महीने पहले आए थे। लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जिस रेट से ग्रो कर रहा है, कुछ जो है ऐसा लगता है कि जैसे येस बैंक ग्रो कर रहा था, और कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें ना पता हो, जो बड़े प्लेयर्स को पता हो, शायद वो प्राइस रिएक्शन करेक्शन का कारण हो सकता है, क्योंकि जिस रेट से ग्रो कर रहा है वो थोड़ा सा बिलीव नहीं होता है, क्योंकि जो बाकी बैंकों के सामने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो वो शायद कुछ लोगों को हजम नहीं होती है, और शायद मुझे भी नहीं होती है कि जो है इतनी तेज़ी से जो है ग्रो कर रहे हैं, और वहाँ पे कोई ऐसा हमें ट्रिगर नहीं लिखता कि भाई जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। हालांकि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं संजय अग्रवाल जी, वो काफ़ी अच्छे से जो है बैंक को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल्स के अंदर एक अलर्ट रहने की जो है ज़रूरत होती है। तो इन सभी पहलुओं के साथ मैं आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मार्केट एनालिसिस में जो है अभी दूसरी वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आज की ये वीडियो या ये जिस तरीके से आज मैंने कवरेज की है कि भाई आज क्या चीज़ें विशेष थी, आपको कैसी लगी, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।